जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की ये सीरीज चल रही है, उसमें अगला जो टॉपिक है वो है आईएनसी के आईएनसी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। आईएनसी के मैं आपको 1-2 सेकंड का मौका जरूर दिया करूंगा ताकि आप खुद भी रिकॉल कर सकें। ठीक, आईएनसी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है बहरुद्दीन तैयबजी। बहरुद्दीन तैयबजी। ठीक, बहरुद्दीन तैयबजी हैं। ठीक, ये सेशन कहां पर हुआ था? पहले ये कौन सा सेशन था जिसमें हुए थे आईएनसी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष? कौन सा सेशन था? यूपीपीसीएस में ये भी पूछ सकता है। तो ये तीसरा सेशन था, थर्ड सेशन था। कहां पर हुआ था? मद्रास में। मद्रास में हुआ था। ठीक, कब? 1887 में। तो इसके पहले 86 में हुआ होगा, उसके पहले 85 में, यानी 85 में पहला, 86 में दूसरा, 87 में तीसरा। मद्रास में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे इस समय बहरुद्दीन तैयबजी। ठीक, नेक्स्ट है आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष। देखिए 2 बार प्रश्न पूछ चुका है, इसे दोनों को मैंने एक साथ कर दिया। जैसे एक जैसे प्रश्न मुझे जब दिखते हैं तो दोनों को मैं एक साथ। आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कोई बताएगा? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी? हाँ, कौन था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी। सरोजिनी नायडू अगर पूछे कभी ऑप्शन में दे तो वो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक, आइए इसे बात करते हैं। पहले इस पे बात कर लें। प्रथम महिला अध्यक्ष वो थी एनी बेसेंट। कब बनी थी? यह वर्ष कौन सा था? 1917 का यह वर्ष था। कहां पर? कैलकाटा में। ठीक, 33वां अधिवेशन था ये, 33rd सेशन था ये। ठीक, और कभी भी अगर आपसे पूछे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो वो होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू किसमें बनी थी? कौन से वर्ष में? 1925 में। यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? कानपुर में हुआ था। कानपुर में हुआ था। 41वां अधिवेशन था, 41st। ठीक, आइए हम लोग सारा ही देख लेते हैं, जो भी जिसमें जिसमें भी कुछ स्पेशल चीजें हुई हैं उनको सबको देख लेते हैं। अगर कभी आपसे पूछ दे कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे आईएनसी के? तो क्या लिखेंगे बताइए? व्योमेश चंद्र बनर्जी? नहीं, वो तो प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक, तो यहां क्या लिखेंगे? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले ये थे प्रथम प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। ठीक है ना? कब हुए थे? 1888 में, यानी चौथे अधिवेशन में। यह अधिवेशन कहां पर हुआ? इलाहाबाद, यानी जिसको अब बोला जाता है प्रयागराज। ठीक, नेक्स्ट है प्रथम बार वंदे मातरम जो गीत गाया गया था वो किसमें गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1896। ठीक, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन। ठीक, नेक्स्ट है प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था और कब किया था? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक, और किसने प्रयोग किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? जब कांग्रेस की फूट जिसको आप लोग बोलते हैं, कब हुआ था? 1907 में। 1907 में हुआ था। इसको सूरत की फूट बोलते हैं या कांग्रेस का विभाजन बोल सकते हैं आप।
अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने की थी अध्यक्षता। ठीक, आपको प्रथम महिला अध्यक्ष बता ही दिया, ठीक ना। पहली बार जनगण मन कब गाया गया था? जनगण मन, देखिए कलकत्ता में कई अधिवेशन, ये भी अधिवेशन कलकत्ता में ही हुआ था 1911 में, इसमें जनगण मन गाया गया। ठीक, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बिशन नारायण धर ने। बिशन नारायण धर ने की थी। ठीक, नेक्स्ट रहता है कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? युवा अध्यक्ष कौन थे, कब बने थे, कौन सा अधिवेशन था? दिल्ली का अधिवेशन था 1923 का। दिल्ली का अधिवेशन था 1923 का, जब सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। कौन थे युवा अध्यक्ष, ये भी पूछ सकता है कौन था? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। ठीक, नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई, कब की गई? पूर्ण स्वराज की मांग की कब की गई थी, किस अधिवेशन में की गई थी, ये पूछता है ना। ये सब पीवाईक्यू है, लिखा नहीं है लेकिन मैं सब बता दे रहा हूं आपको। ठीक, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में की गई थी 1929 में। यह बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जे एल नेहरू। अगर ये सभी टॉपिक, मतलब ये वाला जो अभी हमने आज शुरू किया है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लाहौर सेशन। अगर इस टॉपिक से 10 बार क्वेश्चन पूछा गया होगा तो 4 बार तो लाहौर सेशन पे ही पूछा गया है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। फिर से बता दूं, 1929 में लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आजादी के समय पूछता है कि आजादी के समय अध्यक्ष कौन थे? आजादी के समय अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आचार्य जे बी कृपलानी। आचार्य जे बी कृपलानी। ठीक, तो ये इतना ये हो गया आपका, इसी में पूरा कवर हो गया। इतने में से क्वेश्चन फंस जाना चाहिए। नेक्स्ट है, मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? कोई बताएगा कौन थे मिरातुल अखबार के संस्थापक? मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय। ठीक है ना। ये जो है प्रथम फारसी पत्रिका थी। प्रथम फारसी पत्रिका थी ये। ठीक, नेक्स्ट है, इंडियन मिरर के संस्थापक कौन थे? इंडियन मिरर के संस्थापक कौन थे? कोई बताएगा कौन थे इंडियन मिरर के संस्थापक? द्वारकानाथ टैगोर। द्वारका नाथ टैगोर। और कुछ और इंपॉर्टेंट है, उनको भी जान लीजिए आप। ठीक, रस्त गुफ्तार। रस्त गुफ्तार दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है उदंत मार्तंड। जुगुल किशोर शुक्ल। कौन है? जुगुल किशोर शुक्ल। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद नेक्स्ट है बंगाल गजट। बंगाल गजट, तो इनका नाम आधा ही नाम कभी देता है हिक्की। हिक्की, जबकि इनका पूरा नाम है जेम्स ऑस्टन हिक्की। बंगाल गजट के जो संस्थापक थे उनका पूरा नाम है जेम्स ऑस्टन हिक्की। ठीक,
इसके बाद नेक्स्ट है हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट, इसके संस्थापक कौन थे? गिरीश चंद्र घोष। गिरीश चंद्र घोष। ठीक। नेक्स्ट है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश, सोम प्रकाश के संस्थापक कौन है? द्वारकानाथ विधाभूषण। ठीक। सोम प्रकाश, द्वारकानाथ याद रख ली, इतने से याद आ जाएगा, द्वारकानाथ। ठीक। अमृत बाजार किसने लिखी है? अमृत बाजार किसने लिखी है? अगर ये जो मैं लिख रहा हूं अगर इनके आंसर आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी अच्छी स्थिति में है ना, आप अच्छी स्थिति में है। ठीक ना। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट है केसरी और मराठा, ये तो जान ही रहे होंगे आप लोग, केसरी और मराठा दोनों बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई। ये दोनों पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तराइन का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? तराइन का जो द्वितीय युद्ध था वो किसके किसके मध्य हुआ? अगला प्रश्न ये है। ठीक। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ वो हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच। इसमें विजयी कौन हुआ? मोहम्मद गोरी। तो पृथ्वीराज इसमें हार गए। ये कब हुआ था? 1192 में, 1192, 1192 में हुआ था, 1192 ईस्वी में। ठीक। तो अब जब आप दूसरा जान गए हैं तो पहला भी जान जाए, है ना। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। प्रथम तो यहाँ 1, द्वितीय तो यहाँ 2 है। 1191 में हुआ था। ये पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच। तो पहले वाले में पृथ्वीराज ने गोरी को हराया था और दूसरे वाले में गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। ठीक। इसके बाद और भी जो कई युद्ध यूपीपीसीएस पूछता है उसको भी आप याद कर लें। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कब हुआ था? 1526 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की क्या होती है? हार हो जाती है। ठीक। और यहीं से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। इसके बाद पड़ता है खानवा का युद्ध। इसके बाद यूपीपी से जिससे प्रश्न पूछता है वो है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 27 में। उसके बाद चंदेरी का युद्ध 28 में। ठीक है ना। चंदेरी का युद्ध कब होता है? 28 में होता है। खानवा का युद्ध, ये देखिए ये सारे बाबर ही लड़ा है। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, ये सारे बाबर ही लड़ा है। ठीक है ना। पहले में वो किसको हराता है? पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को। खानवा के युद्ध में किसको हराता है? राणा सांगा को। जो दूसरा युद्ध है वो राणा सांगा को हराता है। तीसरे युद्ध में वो किसको हराता है? चंदेरी के युद्ध में। चंदेरी का जो जो क्रम से युद्ध लड़ता है, चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराता है। किसको? मेदिनी। और घाघरा के युद्ध में अफगानों को हरा देता है। ठीक। घाघरा के युद्ध में अफगानों को हरा देता है। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध। कब हुआ था? 1757 में। इसमें किसकी जीत होती है? सिराजुद्दौला को अंग्रेज हराते हैं, है ना। अंग्रेज मिलकर के सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। ठीक। और फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। ठीक। अंग्रेजों ने किसको हराया? मतलब तीनों की सेना मिलकर के बनी थी, सबको हरा दिया। ये पढ़ा चुका हूं तो उसको दोबारा से नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। चलिए, तो ये युद्ध आपने देख लिया। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? ठीक। दास प्रथा पर किसने प्रतिबंध लगाया? तो आंसर है, कोई बताएगा? एलन बरो।
एलन बरो ने लगाया था, ठीक है ना। दास प्रथा पर, सती प्रथा पर मैंने अभी बताया था पिछले लेक्चर में, विलियम बेंटिक ने लगाया था, ठीक। और जहां से क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी पूछता है कि हिंदू विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह ये किसने ये लागू किया, यानी विधवा विवाह की अनुमति किसने दी, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट यूपीपीसीएस पूछता है इसमें कि शारदा एक्ट के तहत लड़के और लड़कियों की जो शादी की उम्र होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, तो लड़कियों की रखी उसने, गर्ल्स की रखी कितनी, 14, और बॉयज की, शारदा एक्ट के तहत बॉयज की 18, 14 वर्ष और 18 वर्ष, ठीक। नेक्स्ट है काकोरी कांड, किस वर्ष हुआ, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कांड किसके द्वारा फेंका गया, ये कुछ प्रश्न है, आइए इनको भी देख लेते हैं कि काकोरी कांड जो है वो किस वर्ष हुआ था। तो देखिए इसको समझने के पहले आपको बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंपल सा कोई फैक्ट नहीं है कि मैं सिर्फ ये बता दूं काकोरी कांड किस वर्ष हुआ, तो 1925 में हुआ था ये, कब, 1925 में। लेकिन किसके द्वारा किया गया, कौन इसमें हिस्सा लिया, इसमें क्या हुआ था, ये सब आपको पता है, तो इसके लिए आपको पूरी स्टोरी बतानी पड़ेगी, ठीक। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पूरी स्टोरी बतानी पड़ेगी, है ना। देखिए जो एचआरए होता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है ना, इसने क्या किया, पैसा इकट्ठा करने के लिए पहली बार बड़ी कार्रवाई करने की सोची इन लोगों ने, ठीक। और हुआ क्या कि 9 अगस्त का दिन डिसाइड किया गया, 1925 का वर्ष था। इस दिन लखनऊ के पास काकोरी गांव में 8 डाउन मालगाड़ी को रोककर क्या किया गया, सारा खजाना लूट लिया गया, ठीक। सारा खजाना लखनऊ के पास यह है काकोरी, ठीक। यहां पर जो ट्रेन थी 8 डाउन मालगाड़ी, है ना, उसका 8 डाउन मालगाड़ी उसका नाम था, मालगाड़ी थी, ठीक। उसमें का सारा खजाना लूट लिया, ठीक। और इससे अंग्रेजों को क्या हुआ, मतलब उनको बड़ी गुस्सा आई कि ये कौन लोग हैं जो इसकी लूट किए हैं। इसका खोजबीन किया गया और 29-30 लोगों को क्या किया गया, गिरफ्तार कर दिया गया, ठीक। और इसमें से 4 लोगों को जो आजीवन कारावास दिया गया था, 4 लोगों को आजीवन कारावास दिया गया था, उस पर भी प्रश्न आता है, ठीक ना। वो किसको किसको दिया गया था, इस पर भी प्रश्न आता है, तो इसको ध्यान से सुने, सिर्फ 1925 जरूरी नहीं है कि पूछेगा, ठीक। तो पहले है राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। दूसरे कौन है, राजेंद्र लाहिड़ी। तीसरे कौन है, रोशनलाल। और चौथे अशफाकुल्ला। राइटिंग पे मत जाइए, ठीक, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनिए। तो पहले कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरे राजेंद्र लाहिड़ी, फिर रोशनलाल और फिर अशफाकुल्ला खान। ये 4 लोग थे, इन्होंने मतलब ट्रेन को लूटा था और इनको फांसी की सजा 4 लोगों को सुनाई जाती है। इसमें जो चंद्रशेखर आजाद एक थे, है ना, इसमें चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे। वो क्या किए थे, यहां से भाग निकले थे। चंद्रशेखर आजाद यहां से क्या किए थे, भाग निकले थे। बाद में जाकर के इन्होंने ही एचएसआरए की स्थापना की। फिर उनको बाद में जो इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क है वहां पे घेर करके उनको वहां पे उनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक। तो ये चारों लोगों का नाम आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक। तो अगर कभी आपसे अगला प्रश्न पूछता है एचएसआरए की स्थापना किसने की थी, तो उत्तर आपका क्या होगा कि 1928 में की गई थी, दिल्ली में। कहां पे, उस समय दिल्ली बोला जाता था, ठीक है ना। दिल्ली में की गई, किसने किया था, चंद्रशेखर आजाद ने, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं वह क्या प्रश्न है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसके द्वारा फेंका गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसके द्वारा फेंका गया था, ये कब फेंका गया था, 1929 में फेंका गया था ये, ठीक है ना, 1929 में फेंका गया था। इसमें हुआ क्या
कि सरकार सरकार कर क्या रही थी कि जनता के मौलिक अधिकार जो होते हैं ना, जिसको आप लोग फंडामेंटल राइट बोलते हैं, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट जिसको बोलते हैं, उस पर क्या कर रहे थे वो लोग, प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ करके कुछ ऐसा बिल पास करने की कोशिश कर रहे थे जिससे जो आम जनता थी उसके मौलिक अधिकार पर क्या होता, प्रतिबंध लग जाता। और उन दो बिल का नाम था, पहले का नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ठीक, इसमें पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इसी को क्या कर रहे थे वो, पास कराना चाह रहे थे। ठीक, और इसका विरोध जो है वो कौन कर रहा था, ये हमारे जो है नौजवान कर रहे थे, जो हमारे यहाँ के जो उस समय फ्रीडम फाइटर्स थे, भगत सिंह वगैरह, ये लोग कर रहे थे। तो इन लोगों ने क्या किया, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, दो लोग कौन कौन थे, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, ये दो लोग थे। इन दोनों ने क्या किया, वहां पे बम फेंक दिया। क्या किया, सेंट्रल असेंबली में क्या किया, इन लोगों ने बम फेंक दिया। और इस बम फेंकने के एवज में दोनों लोगों पर बम कांड मुकदमा चलाया गया, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। और इनके अलावा जिन जिन लोगों पे चलाया गया था वो थे सुखदेव और राजगुरु, सुखदेव और राजगुरु, ठीक है ना, इन लोगों पर भी ये बम कांड चलाया गया, ठीक है ना। तो ये था आज तक का ये प्रश्न। अगला प्रश्न जो हम लोग को कवर करना है, किसका कथन था मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। यह किसका कथन था, किसका कथन था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी, कोई बताएगा। ये कथन था लाला लाजपत राय का। लाल बाल पाल थे ना, उसमें लाला लाजपत राय, लाल से, ठीक ना, इनका कथन था ये, लाला लाजपत राय का। और इन्होंने कब कहा था, ये भी स्टोरी जान, ये भी कहानी जान जाइए। ठीक, ये इन्होंने कहा था जब साइमन कमीशन आया था भारत। साइमन कमीशन भारत कब आया था ये भी जान जाइए, इसको पूरा कवर करना पड़ेगा, ठीक ना। 1927 में इसे नियुक्त किया गया था और 1928 में, कोई पूछता है ये कब नियुक्त किया गया, ये कब भारत आया, तो भारत 28 में पहुंचा था ये। ठीक, इसमें कुल कितने सदस्य थे, 7, साइमन कमीशन में, ठीक है ना। साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे और इसमें एक भी भारतीय नहीं था। एक भी भारतीय ना शामिल होने की वजह से इसका विरोध किया गया था, इस कमीशन का विरोध किया गया। और जब विरोध किया गया इसका, तो क्या किया गया, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। और जब लाठीचार्ज किया जा रहा था उसी समय लाला लाजपत राय को बहुत ज्यादा चोट लगी थी। उसी समय उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील सिद्ध होगी, ठीक ना। उसी समय इन्होंने ये बात कही थी और उसके कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु भी हो जाती है। उसके कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है लाला लाजपत राय जी की। नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तुरंत खट से कई लोग मार देंगे, जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये पेश किया गया था, ठीक है ना। किसके द्वारा पेश किया गया था ये, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कब किया गया था, 10 अगस्त 1928, 10 अगस्त 1928 को ये पेश किया गया। ये क्यों किया गया था, क्यों किया गया था, ये साइमन कमीशन जब नहीं बन पाया तो जो उसमें सर जॉन साइमन थे उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए कि आप लोग ही मुझे बना करके दिखा दीजिए, है ना, रिपोर्ट एक तैयार करके दिखा दीजिए जिसमें सारे भारतीय क्या हो, एक मत हो, उसमें सारे भारतीय क्या हो, एक मत हो। और एक मत क्यों नहीं, उसको लग रहा था क्यों नहीं हो रहे थे, क्योंकि साइमन कमीशन में कुछ ऐसा प्रोविजन किया गया था। आइए उस प्रोविजन को एक बार देखते हैं, क्या प्रोविजन किया गया था। पहला तो ये बोला था भारत का एक संघीय संविधान होना चाहिए, ये बात सही है। प्रांतों की द्वैध शासन प्रणाली खत्म कर उन्हें पूर्ण स्वायत्ता प्रदान की जाए, ये भी बात सही है। भारतीय सेना का भारतीयकरण किया जाए, ये भी बात सही थी, ठीक है ना।
परंतु केंद्र में भारतीयों का कोई उत्तरदायित्व न दिया जाए। ये बात कहीं ना कहीं भारतीयों को क्या हो रही थी, खटक रही थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या था, प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया, जहां 90% सीटों का चुनाव के द्वारा भरी जाए। ये भी बात सही थी। मताधिकार विस्तृत कर 10 से 15% किया जाए, परंतु साथ में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति भी कायम रखी जाए। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति भी कायम रखी जाए। ये बात क्यों मानेंगे भाई भारतीय, ये बात जो है भारतीय क्यों मानेंगे, खास करके जो आईएनसी थी, जो बड़े जनता का को लीड कर रही थी, वो इस बात को क्यों मानेगी भला। ठीक है ना। तो ये सब कुछ बातें थी जिसकी वजह से इसमें नहीं तैयार हुई। नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार किया गया था। किसकी चुनौती पर, जो उस समय भारत सचिव थे, लॉर्ड बर्कनहेड। इनकी चुनौती पर क्या किया गया था, तैयार किया गया था। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही, है ना। नेक्स्ट हम लोग आगे से देखते हैं अपने आगे के टॉपिक। आप लोग टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू जरूर लगाते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।